स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग फाइंड करते हैं किसी एटम के अंदर से। फिर हम लोगों ने एक होमवर्क आप लोगों को दिया था, याद होगा अगर, कि Na प्लस 23 और नीचे 11, इसमें आपको फाइंड करना था Z, P, E, A और N। तो आप लोगों ने फाइंड कर पाया है क्या? ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। Z इक्वल्स टू आप लोग सब देख लेंगे 11 हो जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ समस्या आपको आई होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड करने में। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? अगर आप लोगों ने देखा है, जैसे ही सोडियम के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, दैट मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, ये ज़्यादा है इसके पास, तो ये दे दिया, देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? फिर आप लोग 10, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप लोग ए निकाल लिए होंगे, एटॉमिक मास आप सब लोग को मालूम है, पूरा वही 23, और आपका n बराबर 12, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समस्या आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में आई होगी, तो आप लोग यहाँ समझ जाए। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज रहेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो दूसरा एक एग्जाम्पल और हम लोगों ने दिया था कि किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन में आप लोग क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ पर बढ़ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ पे घट गया है, वहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं दूसरा। अब जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन का हमने दिया था Cl माइनस, ठीक है ना, Cl माइनस दिया था। Cl माइनस में और ऊपर 35, तो अब आप लोग देखेंगे कि क्लोरीन का हम लोगों ने कर दिया कितना, तो क्लोरीन 17। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या Z इक्वल टू आप लोग देखिए, Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17। प्रोटॉन इक्वल टू 17। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर संख्या 18 हो जाएगी। ठीक है, 17 की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये माइनस चार्ज है ना, एक यहाँ पर इसने प्राप्त कर लिया है। ए आप सबको पता है 35, और आपका N इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18। तो बहुत आसान है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम लोग कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पर देखा होगा कि उनके जो एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास जो है ना अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कार्बन 12, कार्बन 14, एटॉमिक नंबर कितना है इनका? 6। ठीक है, तो ये कार्बन में आप लोगों को देखेंगे कि 6 एटॉमिक नंबर है, 12 इसका एटॉमिक मास है। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? ये आपस में आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनका मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर और हम लोग देखेंगे, आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, जैसे कार्बन का हो गया C12 C14। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखें, क्या? हाइड्रोजन, (1H1 1H2 1H3), ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है। इसमें एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है तो 1 है, इसको बोलते हैं
प्रोटियम फर्स्ट वाले 1H1 को, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम और 1H3 को बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, वही ड्यूटेरियम जो D2O इसका हम लोग भारी जल के रूप में यूज करते हैं, वो D2O। ठीक है, ये क्या हुआ आइसोटॉप। तो आइसोटॉप्स की परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी एलिमेंट्स के समान तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान है, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है बट द एटॉमिक मास इज डिफरेंट, अलग अलग हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और यूरेनियम, तीन चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग जैसे देखिए आइसोटॉप में किसको याद रखेंगे, आइसोटॉप्स में एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन और यूरेनियम, CHU याद रहेगा। अब यूरेनियम का कैसे है, यूरेनियम में आप यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, 235। एक और क्या होता है इसका आइसोटॉप, यूरेनियम 238, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 92। समझ गए ना आप, CHU याद रखिएगा। एक कार्बन वाला जिसमें C6 कार्बन 12 एटॉमिक मास, एक C6 कार्बन एटॉमिक नंबर 14, हाइड्रोजन में 3 आइसोटॉप्स, यूरेनियम में 2 आइसोटॉप्स। ये यहाँ से क्लियर है मुद्दा ना आपको। ठीक है, इसमें ट्रिटियम जो है ना, ट्रिटियम दैट मीन्स कि 1H3 क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये आप बहुत अच्छे तरह से याद रखिएगा। प्रोटियम जो है 1H3 थर्ड आइसोटॉप सब हाइड्रोजन, उसमें आपको क्या नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, सर्वप्रथम मतलब अगर बोला जाए आइसोटॉप्स के बारे में किसने बताया था, तो आइसोटॉप्स के बारे में बताने का काम किया गया था फ्रेडरिक सोडी के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले आइसोटॉप्स के बारे में बताया गया। एग्जाम्पल है, मतलब अगर कभी फैक्ट आए तो सबसे ज़्यादा किसके है, तो पोलेनियम के सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, किसके, पोलेनियम के। तो पोलेनियम जो है इसके सबसे ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज 27। ठीक है, इसके कुछ फीचर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, जैसे क्या क्या सेम रहते हैं। मतलब जैसे आपका आइसोटॉप्स है, मान लीजिए कार्बन है C6 और C12 वाला, तो इनमें क्या समानताएं रहेंगे, जैसे तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। और क्या सेम रहेगा, एलिमेंट्स ये तो सेम है ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या सेम ही रहेगी, प्रोटॉन इनकी भी संख्या सेम रहेगी। ठीक है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये भी सेम रहते हैं। किसके, आइसोटॉप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर दूसरे नंबर पे आता है डिफरेंस क्या क्या होता है। आखिर आइसोटॉप्स बने हैं तो डिफरेंस क्या क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहला डिफरेंस मास नंबर, दैट इज A, मतलब एटॉमिक मास डिफरेंस रहेगा। और क्या डिफरेंस, न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंस रहेगी। क्यों रहेगी, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हम निकाल देते हैं, A = N+P से। ठीक है, और क्या अलग रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी अलग रहेगी। ये तीन चीज़ें आइसोटॉप्स की अलग रहेंगी। सेम में हमने देखा एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एलिमेंट सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेंगे एवं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। फिर ये तो है किसके, आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं। आइसोटॉप्स के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आइसोटॉप्स याद रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, यूरेनियम। ठीक है, 6 वाला, एक 14 वाला, एक 12 वाला, हाइड्रोजन में 1 2 3 वाले, यूरेनियम में 238 235, ये आपको याद रखना है। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट, किसमें आते हैं, आइसोबार में, आइसोबार्स। ठीक है, समभारिक कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, समभारिक। बहुत आसान है। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह है, बट इसमें क्या होगा
कि भार सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, मान लो ये 20 है, इसका भी 20 रहेगा, ये अलग अलग रहेगा, मान लो 5 है, कुछ भी है, मान लो 5 है और ये 7 है, ये अलग अलग रहेंगे बट इनका एटॉमिक वेट जो है मास है सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग याद रखते हैं। तो एटॉमिक संभार क्या कर लेते हैं कि एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं आइसोबार्स? तो आप याद रखिएगा आर्गन, ठीक है, क्लोरीन और सल्फर आपको, और एक और याद रखिएगा फास्फोरस। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनको याद करने के लिए इनका एग्जाम्पल। तो आर्गन के एटॉमिक नंबर 18, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, सल्फर के एटॉमिक नंबर 16, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15। अब हमने क्या बोला आइसोबार्स में कि एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा और एटॉमिक मास सेम। तो आर्गन का एटॉमिक मास कितना है 36, क्लोरीन का भी कितना रहेगा 36, ये भी 36, ये भी 36। दैट इज ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के आइसो बार कहलाएंगे, मतलब समभारिक कहेंगे। इसका अल्फ्रेड वाल्टर ने सबसे पहले बताया था इन सब चीज़ों को। अब इसमें हम लोगों ने, आप लोग देखिए, जिस तरह उसमें समान गुण किस में पाए जाते थे, आइसोटॉप्स में पाए जाते हैं। तो समान गुण इसमें क्या पाए जाएंगे कि मास, इनका द्रव्यमान, भार जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, एटॉमिक मास सेम रहेंगे सबका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग रहेंगे, एटॉमिक नंबर अलग रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग रहेगी सब में। तो इस तरह से ये आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, यहाँ पर ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आप कैसे याद रख सकते हो, ACl SP, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल आपको याद रहेगा तो आपको बहुत आगे काम आने वाला है। उसमें क्या आइसोटॉप्स में क्या याद रखे थे आपने, CHU, कई बार भूल जाता है लेकिन ये याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से काम आ जाएगा। ये आइसोटॉप्स और आइसोबार वाला टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अब आगे और कुछ आते हैं, जैसे आपको आइसोटोन देखने को मिलेंगे, ठीक है, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेंगे, आइसो डाइफर्स मिलेंगे। ये इतना काम का नहीं है, लेकिन आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये दो चीज़ें आपके काम की रहेंगी, ठीक है। तो उसको यहीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा बट चलेगा। तो सब अब किस में आते हैं, आइसोटोन में। आइसोटोन, आइसोटोन मतलब हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का सिंपल सा मतलब है जिनकी परमाणु संख्या मतलब Z, एटॉमिक मास मतलब A क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट बट क्या सही सेम रहेगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट इज आइसोटोन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एलिमेंट्स के बीच में सेम टू सेम रहेगा, तो आपको क्या कहना है, आइसोटोन या फिर सम न्यूट्रॉनिक। हिंदी में नहीं आता है क्योंकि सम न्यूट्रॉनिक से आपको समझ में आ जाए, आइसोटोन्स। एग्जाम्पल के तौर पर क्या रखेंगे आप याद, कार्बन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 17। मैंने पहले ही सिखाया है आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और निकालना। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सब में क्या है 8 8 8। एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को घटा देंगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 8 सब में आया। ये आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोटोन कहलाते हैं। कॉफ याद रखिए, कॉफ से कॉफ़ी और आइसो आपका टोन्स।
क्लियर है ना? ठीक। फिर नेक्स्ट टर्म आता है एक आपका आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं होगी। नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अलग रहेंगी बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री में सबसे खासियत की बात है, आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे ना तो पूरी केमिस्ट्री समझ में आती रहेगी। अब कैसे करना है आपको, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन सेम करना है तो आप एग्जाम्पल देखिए, Na प्लस, ठीक है, F माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस। हो रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कि नहीं? अब बता दीजिए आप कितने हो रहे हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं 9, लेकिन -1 एक ले लिया तो 10 हो गए इसके पास। इसमें कितने होते हैं? 8, लेकिन 2 इसको मिल गए इसलिए 10। इसमें 7 होते हैं, इसको मिल गए 3 माइनस, इसलिए नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। और ये सब एक दूसरे क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक और एग्जांपल देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है। ये कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आर्गन O2 2 माइनस, Cl माइनस, P3 माइनस, H2 माइनस, ऐसा सिस्टम बना देना है कि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम निकले। 2 प्लस, K प्लस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आर्गन से आप देख लीजिए 18 होंगे, 18 ये हो गए। O2 में कितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 है ना, 8 दूनी 16, 16 2 18। क्लोरीन में कितने होते हैं? 17, 1 18। फास्फोरस में कितने होते हैं? 15, 3 18। तो 18 इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेम है, ये आपस में क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत आसान है, आप लोग कर पा रहे होंगे, ठीक है। फिर आप लोग देखिए एक होता है आइसो डाइफर, ये नया है, इसको ध्यान से देखिएगा। आइसो डाइफर ये जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं बट देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या दैट मीन एटॉमिक नंबर भिन्न होती है और एटॉमिक मास भी इसमें अलग होता है, बट नंबर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अंतर कितना होता है? सेम होता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है ना वो सेम होता है, तो फिर क्या कहलाते हैं? आइसो डाइफर। ये नाम से डाइफर डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में आप देखिए U238, इसका एटॉमिक नंबर 92। एक थोरियम होता है 239, ठीक है, ये हुआ 90। अब आप लोग देखेंगे कि N-P कितना इसमें आएगा, इसको आप घटाएंगे तो न्यूट्रॉन, पहले तो आप लोग आराम से निकाल पाएंगे क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? इसमें प्रोटॉन की संख्या कितने? 92 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 238 में से 92 घटाएंगे तो उतना ही निकलेगा। और फिर जब देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए 238 में से 92 घटाएंगे, कितना घटा? 8 में 2 गे 6, 13 में 9 गे 4 और 1, 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकले? 9, 13 में 9 गे 4 और ये 149, ठीक है। ये क्या निकला? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें 146, इसमें 149, ठीक है। अब 146 में से 92 घटा देंगे, इसमें 90 घटा देंगे, हम दोगे 4, इधर 14 में 9 के 5, 54 कितना आ गया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर आया। इधर कितना आया?
कहाँ गई पिछली स्लाइड, ये इधर थोरियम 239 था और 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 239 में 90